आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में हम सब ने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स को देखा। हमने जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, खासकर आडा और भारतीय वायुसेना से जुड़े उनके बयानों को देखा, लेकिन हम यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ गए। उनके बयानों का जब हमने सारांश निकाला तो हमें दो चीज़ें काफ़ी कंफर्म तौर पर देखने को मिल गई, जिनका अभी तक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा था। और वो ये था कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 दोनों फाइटर्स ऐसे होने वाले हैं जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। और ये जो भूमिका है, ये सिर्फ डेटा शेयरिंग तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय प्लान क्या कर रही है और किस मकसद के साथ इस समय न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को इस पर इन्वॉल्व किया जा रहा है, बल्कि अब जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इनको भी यहाँ पर संलग्न किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस समय प्राइवेट सेक्टर कंपनियों और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पर एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन फास्ट ट्रैक किया जा सके और यहां पर अधिक से अधिक जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किए जा सके। आडा का बोलना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली है जो कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप करेगी और ये एक कटिंग एज फाइटर जेट बन के सामने आएगा और भारतीय वायुसेना के विजन को ये प्रत्यक्ष रूप देगा। गौर करने वाली बात एक ही है कि ये एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि मॉडर्न एरियल वॉरफेयर की सारी नीड्स को डिलीवर करने में सक्षम होगा। आडा ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एआई और ऑटोनॉमी ये दो ऐसे टर्म हैं जो एमका से जुड़े हैं और ये एमका की कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। उन्होंने ज़्यादा तो बात नहीं करी, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बात करी। उन्होंने कहा कि एमका को लेकर आपने मल्टीपल रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर आपको पता चला होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पायलट को ऐड करने की जो कवायद है इसकी शुरुआत करी गई है। हालांकि कैपेबिलिटीज फेज्ड मैनर में ऐड की जाएंगी और ये प्रोग्रेसिवली लगातार इन्हांस होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम की, तो ये एक सोफिस्टिकेटेड एआई ड्रिवन को पायलट होगा जो कि इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि किसी भी क्रिटिकल सिनेरियो में ये एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। अगर हम इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो इससे पहले जो एचएएल के पूर्व चीफ थे उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक पायलट के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि कई ऐसे मौके आते हैं जब एरियल मनूवर्स के दौरान या एक्सट्रीम मनूवर्स के दौरान जो पायलट है वो अचेता अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और ऐसे में एयरक्राफ्ट का कंट्रोल उनके पास से चला जाता है और एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो इतने कैपेबल होंगे कि वो जल्दी से जल्दी ये समझ पाएँ कि पायलट अचेता अवस्था में है और एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जैसे ही सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो सेंसर्स हैं डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट को, उसके तुरंत बाद एयरक्राफ्ट एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड पर आने के बाद कंट्रोल अपने हाथ पर लेता है और खुद को क्रैश होने से बचाता है। अब यहाँ पर ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर्स जो है इनको लेकर बात करी गई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पास ये भी कैपेबिलिटी होगी कि ये खुद से टेक ऑफ और लैंड कर पाएगा और क्रिटिकल सिनेरियो में ये कैपेबिलिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। उन्होंने कहा कि एआई फीचर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो वेपन सिस्टम ऑपरेशन है इसमें भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सिस्टम ह्यूमन पायलट्स को अलाउ करेंगे कि ये अपने ऑपरेटिंग वेपन सिस्टम पर फोकस कर सके कॉम्बैट के दौरान, वहीं इलेक्ट्रॉनिक पायलट जो है वो नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल को हैंडल कर पाएगा। यानी कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब कोई कॉम्बैट होती है तो वहाँ पर पायलट का ध्यान दो जगह बटा होता है। पहला ध्यान बटा होता है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में, नेविगेट करने में, मनोवर करने में, और दूसरा ध्यान बटा होता है वेपन को टारगेट करने में, लॉक करने में। तो यहाँ पर एक काम इनका आसान हो जाएगा कि जिस समय ये जो वेपन सिस्टम है उसको वहाँ पर लॉक कर रहे होंगे या उसको टारगेट कर रहे होंगे तो एयरक्राफ्ट खुद से खुद को उड़ा रहा होगा और एक फिक्स पॉइंट तक नेविगेट करके खुद जा सकता है। और ऐसे में जो लॉन्ग रेंज मिशन है जहाँ पर मिनिमम पायलट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है वो भी काफ़ी आराम से हो जाएगा और पायलट का वर्कलोड यहाँ पर काफ़ी हल्का होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एआई सिस्टम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है सेंसर्स से उनको कंबाइन करके एक क्लियर पिक्चर पायलट के सामने रखेंगी, जहां पर पायलट को एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक कह सकते हैं सुलझे हुए तरीके से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो प्रदान करवाई जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि
कि हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम से कहने का मतलब ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ सोलो फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसमें हम मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग को भी ऐड कर रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फाइटर जेट को अलाउ करेगी कि ये जो कमांड नोड है उसके तरह खुद को सर्व कर सके और रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस जो है ये अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर सके, जैसे कि लॉयल विंग मैन हो गए या दूसरे एयरक्राफ्ट हो गए। और ऐसे में ऐसी बैटलफील्ड जहां पर जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर एनिमी ने अपने एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करके रखे हैं, जहां पर सीधे मैन फाइटर्स को भेजना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, वहां पर हमारे लॉयल विंग मैन जाएंगे जिनको एमका से निर्देश मिल रहा होगा। वो एनिमी के जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है उनको पूरा करेगा, या एनिमी के अगेंस्ट जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस है उसको पूरा करेगा, जहां पर उनके रेडार साइट्स को, उनके सैम सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और मैन फाइटर्स के लिए ये एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे जिसको फॉलो करते हुए एम का बचा कुचा कार्य पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट तो यही है कि जल्दी से जल्दी हम इस फाइटर को वास्तविकता का रूप दें। इसके लिए ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की जा चुकी है, जहां पर 3 से 4 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से इनकी टेस्टिंग को हमारी तरफ से पूरा किया जाएगा। एक और चीज़ जो निकल के सामने आई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब खुद प्राइवेट सेक्टर को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आपको पहले भी हमने बताया था न्यूज़ में कि अब सरकारी संस्थाएं और सरकार खुद ये चीज़ एक्नॉलेज कर चुकी है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं अगर उसमें ये पूरी ताकत के साथ जुड़ जाती हैं तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड समय में पूरा हो सकता है। और ऐसे में कुछ कंपनियां जैसे कि महिंद्रा डिफेंस, टाटा सिस्टम और जो लार्सन टोब्रो जैसी कंपनियां हैं, इनके नाम सामने आ रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में एमकॉम प्रोग्राम में अपना योगदान देते नजर आएंगे। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने तो ओपनली प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन तक को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा चाहे तेजस मार्क 2 हो, चाहे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, इन सब का अगर हम रैपिड प्रोडक्शन चाहते हैं तो हम सिर्फ एचएएल के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो भी एक कंपनी है जो कि इस समय कम मैन पावर को फेस कर रही है, यानी कि उनके पास मैन पावर की जो शॉर्टेज है वो देखने को मिली है। ऐसे में बर्डन और ज़्यादा ना बढ़े, बेहतर यही होगा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक समन्वय स्थापित किया जाए और वो समन्वय इस चीज़ की जिम्मेदारी को निर्वहित करेगा कि एक का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके, वो भी कम से कम समय में। और ऐसे में भविष्य में निसंदेह आपको ये चीज़ अब ये 90% श्योर है कि प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये सिर्फ जो सब सिस्टम या सिस्टम सप्लायर के तौर की भूमिका जो है वही निभाते नहीं आएंगे, बल्कि बाकायदा ये एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज का निर्माण कर रहे होंगे। एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से होता हमें नजर आ रहा है, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अब आपको दिन प्रतिदिन जो बड़ी रिपोर्ट्स है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंटरनली ये प्रोग्राम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और तेजस मार्क 2 के जो बैचेस भी सामने आ चुके हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन जैसे अभी तक संभावनाएं सामने आ रही हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अक्टूबर तक वो एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल भी जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।